हेलो गाइस, मैं संदीप राजावत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सब मस्त और व्यस्त होंगे। मेरी पिछली क्लासेस में आपने 3 पॉइंट एक्सरसाइज देखी होगी। मैं उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके क्वेश्चन डाल चुका हूं। अब ये पार्ट 3 रहेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से जितने भी होंगे आज फिनिश हो जाएगा 3 पॉइंट एक्सरसाइज। तो 9 नंबर में दो मैट्रिक्स दिए हैं ए और बी, और बोला गया है कि प्रूव करिए ए बी बराबर ए और दूसरी तरफ बी ए बराबर बी। ये दो पार्ट है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया है तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको मैं ए बी वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं। तो ए वाले पार्ट में हमें ए बी करके दिखाना है। तो ए बी क्या लिखा, 2 - 3 - 5 - 1 4 5। पहले मैंने ए का मान रख रहे हैं 1 - 3 और -4। सबसे पहले मैंने ए का वैल्यू पुटिंग किया और बगल से ही बी रख दिया। बी कितना है, 2 - 2 - 4 - का 1 3 4 1 -2 और माइनस में 3। बस इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए बी का गुणन तो गौर से देखिएगा, R1 का मल्टीप्लाई C1 में होता है। तो 2 का 2 में हुआ 4, -3 का -1 में हुआ +3, ओके। -5 का 1 में हुआ तो -5। अब R1 का C2 में होना है। तो 2 का 2 में हुआ तो -4, ओके। -3 का +3 में किया तो -9 और -5 का -2 में किया तो 5 2 जा 10। अब इसी R1 का होना है C3 में। तो 2 का 4 में हुआ तो -8, ठीक है। और -3 का 4 में हुआ तो 4 3 12 और -5 का -3 में हुआ तो 5 3 15। R1 का हम C1 C2 C3 सभी में कर चुके हैं। अब R2 की बारी आती है। R2 -1 का 2 में करो तो -2, 4 का -1 में करो -4, 5 का 1 में करो तो 5, ओके। इतना क्लियर है। अब इसका C2 में करना तो -1 का -2 में करो +2, इस 4 का 3 में करो 4 3 12, इस 5 का 2 में करो तो 5 दूनी 10, ओके। अब इसी का C3 में होना है। तो -1 का 4 में करो +4 और 4 का 4 में करो 16 हुआ और 5 का 3 में करो तो 15 हुआ। R1 R2 का गुणन कर चुके हैं। अब एक लास्ट लाइन है R3। तो R3 में 1 का 2 में करो 2, 3 का 1 में करो +3, 4 का 1 में करो तो -4 हो गया, सॉरी। अब इसका आगे करेंगे -1 का -2 में तो -2, 3 का 3 में 9 और 4 का 2 में तो 4 2 जा 8 होता है। इसी का आगे होगा तो 1 में -4 का, 3 में 4 का तो -12 और 4 का 3 में तो 4 3 12 हुआ। गुणन वाला काम हमारा तैयार हुआ, कंप्लीट हुआ। बस इनको कैलकुलेट करना है। 4 और 3 7 हुए, 5 कम कर दो तो 2 बचा, ठीक है। 10 9 में से 4 गया, 5 बचा और 10 में जोड़ दो। कुछ मिस्टेक हो गया शायद, एक मिनट ये वाला चेक करते हैं। 2 का -2 में किया तो 4 हुआ, 3 का 3 में हुआ, अच्छा माइनस का 9 हुआ, ठीक है। हाँ देखते हैं, 9 और 4 मिलकर 13 हुआ और 10 कम कर दो तो ये -3 बचा है, ओके। अब यहाँ देखो 12 8 20 होता -का, 15 कम करो तो -5, क्लियर है। ये देखो 4 2 6 हुआ का, 5 कम कर दो तो -1, 12 और 2 14 हुआ, 10 कम कर दो तो 4 बचे, 16 4 20 हुआ, 15 कम करना है 5 हुआ, 3 2 5 और 4 कम करो तो 1 बचे, ठीक है। 9 2 11, 8 कम करो -3, 12 12 चला गया तो -4। ये हमने ए बी है, पूरा हमारा ए बी है और ए बी का गुणनफल ए आना चाहिए। देख लो जो प्राप्त हुआ है क्या वो ए है। 2 - 3 - 5 -1 4 5 और 1 - 3 - 4, पूरा सेम बी ए वाला पार्ट है। तो ए बी तो है ही और इसको हम ए कह सकते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ए बी मल्टीप्लाई करने पे ए प्राप्त हुआ है, ओके। उसी प्रकार ये बी ए आपको स्वयं करना, आपका होमवर्क। वी ए खुद करें आप। ए बी का मल्टीप्लाई करके ए प्राप्त हो गया, उसी प्रकार वी ए का मल्टीप्लाई करके वी प्राप्त हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
देखिए 10 में कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें लगभग 3 क्वेश्चन दिए हैं 10 A B C, और हर किसी में एक ही बात हुई है, सब ये मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। जैसे कि अब 10 का ए क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो ए मैट्रिक्स दिया है ए बी और माइनस में ए स्क्वायर, फिर लिखा है बी स्क्वायर और आगे लिखा माइनस का ए बी, ये लिखा है बेटा, और बोला गया कि ए स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पर ये ओ है, ओ एक शून्य आव्यूह है, ठीक है, ये शून्य आव्यूह है, सीधी मतलब ये कि ए स्क्वायर निकालना है, और निकालने का तरीका आपको बेटर तरीके से पता है, ए का ए से मल्टीप्लाई करना है और हल करने पर हर एक अवयव शून्य आ जाए तो उसी को हम ही कह देंगे। ओके, तो ए का ए से मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं भाई कैसा होता है। तो ए मैट्रिक्स लिखा पहले ए बी, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए बी, इतना ठीक है। फिर ए को लिखा ए बी माइनस में ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, बस इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, बहुत ही छोटा आसान सा। R1 का C1 में हुआ तो ए बी का ए बी में करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर का ए स्क्वायर में करेंगे तो वही काम माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ। ओके, अब इसका आगे वाले में करेंगे तो ए बी का बी स्क्वायर में करेंगे तो ए बी क्यूब बनेगा, और बी स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ भी माइनस में ए बी क्यूब बनेगा। ओके, बात क्लियर है। अब इसका करेंगे C1 में तो माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो माइनस में ए क्यूब बी, इसका आगे किया तो प्लस ए स्क्वायर बी, इसका इसमें किया C2 में तो माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बेटा माइनस माइनस प्लस हुआ और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ। ओके, इतना क्लियर है। ये कैंसिल होकर ये भी कैंसिल होकर 0, ये भी कैंसिल होकर 0, ये सब कैंसिल होकर 0 आ गए। इसी को हम तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, जो प्रूव करना था प्रूव हो चुका है। ओके, यही बात क्लियर है। अब जैसे कि इसमें बी वाला पार्ट है, टेंथ का बी पार्ट, तो टेंथ का जो बी पार्ट है वो आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक मैट्रिक्स दिया है ए स्क्वायर इक्वल, हमें ए प्रूव करना है तो ए का ए से करना है मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स क्या दिया है, शायद जो मैंने लिखा था ना कुछ देर पहले वही सेम है जो 9 के ए नंबर में लिखा था। 9 के ए नंबर में इसका जो क्वेश्चन है वो 9 के ए नंबर वाली मैट्रिक्स है, और कौन सा, इसमें ए लिखा था। 9 के ए में 2 मैट्रिक्स थे ए और बी, तो जहां पर ए मैट्रिक्स दी उसकी बात हो रही है, सेम वही है, उसी का उसी से मल्टीप्लाई कर देना तो खुद वही निकल के आ जाएगा। ओके, बात क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर सी में है 10 का सी, 10 के सी को हम लिखे दे रहे हैं। 10 में मैट्रिक्स ए दिया है 4 -1 -4, फिर सेकंड 3 0 -4, इसके बाद 3 -1 और माइनस में 3, ये लिखा है। और सिद्ध क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर आई, ए का ए से मल्टीप्लाई करो और आई निकल के आना चाहिए। ओके, ए का ए से मल्टीप्लाई, वही काम करना है, ए का ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर जो भी निकाला था मैंने यहाँ पे, वही काम यहाँ करना, वही सेम काम यहाँ करना है। ओके, हो पाएगा ना। ए स्क्वायर का आई, और आई क्या होता है, आई ये है, ये 3 क्रम का मैट्रिक्स 3x3 का, ये हमें प्राप्त होना चाहिए। ओके, सॉल्व करोगे तो आप ये आपको मिलेगा। ये वाला भी आपको स्वयं करना है क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर वही है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 11 में 3 मैट्रिक्स दिए हैं, तो पहले हम एक ही बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए है 1 1 1 और लिखा है 3 3 और 3, ये मैट्रिक्स ए लिखा है। अब मैट्रिक्स बी की बात करेंगे तो बी में है 3 1 5 2 3 1 5 2 और माइनस में 2 4, ठीक है। और इसी मैट्रिक्स सी दिया हुआ है 4 2 3 5 3 5 और 5 0, ये 3 मैट्रिक्स दिए हैं और हमें प्रूव करना है ए बी बराबर ए सी।
ए बी इक्वल ए सी हमें प्रूव करना है। ए का बी से मल्टीप्लाई करूँ और ए का सी से करूँ, दोनों इक्वल आना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैंने ए बी निकाला तो ए लिखा 1 3 1 3 और 1 3, और बी को लिखा बगल में, बी है 3 1 5 2 और 2 4। ओके चलिए देखते हैं इसका मतलब R1 का C1 से किया तो 1 का 3 में 3 होगा, प्लस 1 का 5 में 5 होगा, और 1 का 2 में तो माइनस का 2 होगा। इतना क्लियर है। इसका सेकंड लाइन में किया तो 1 का 1 में किया 1 हुआ, 1 का 2 में किया तो 2 हुआ, और 1 का 4 में किया तो 4 हुआ। अब नीचे आते हैं R2 में, 3 का 3 में किया 9 हुआ, 3 का 5 में किया तो 15 हुआ, और 3 का 2 में किया तो 6 हुआ। अब इसका फिर C2 में करना है, 3 का 1 में किया तो 3, और 3 का 2 से किया तो 6 हुआ, और 3 का 4 से किया तो 12 हुआ। बस इसको सॉल्व कर लो। 5 3 8 और 2 कम करो 6 बचे। ठीक है, 15 में 6 कम करो 9 बचे, और 9 मिलकर 18 हुआ। ठीक है, 4 2 6 7 हुआ, 6 3 9 12 6 18 और 18 3 21। तो सिंपल सी बात है कि ए बी हमें ये प्राप्त हुआ है। ए बी। अब हमें ए सी की बात करना है, ए सी निकालना है। तो ए सी में फिर वही काम करो, मैट्रिक्स ए लिखो तो 1 3 1 3 1 3, ये हमने मैट्रिक्स ए लिखा। अब मैट्रिक्स सी की बात करें 4 2 4 2 3 5 माइनस का, और अंत में लिखा 5 0। इनका भी देखते हैं। इसका इसमें मतलब R1 का C1 में तो 1 का 4 से 4, और 1 का 3 से तो 3, और 1 का 5 में तो 5। ओके बात क्लियर है। इसका इसमें करिए तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 होगा, और 1 का 5 में करेंगे तो 5 होगा, और 1 का 0 में करेंगे तो 0 होगा। इतना क्लियर है। अब सेकंड में आ जाओ, 3 का 4 में किया 12 हुआ, और 3 3 या 9 होता है, 5 3 या 15 होता है। अब बस अंतिम और रह गया इसका लास्ट में, 3 2 या 6, 3 5 या 15, और 3 का 0 में तो 0। बस सॉल्व कर लो। 4 3 7, सॉरी 4 में 3 गया तो 1 बचा, और 5 में जोड़ दो 1 6। ठीक है, 12 में 9 गया 3 बचा, और 15 3 18, 5 2 7, और 15 और 6 21। देख लीजिए क्या जो ए बी निकाला था वो क्या ए सी बराबर है 6 7 18 20, बिल्कुल बराबर है। तो ए बी बराबर में ए सी है, ए बी इक्वल ए सी। ओके बात क्लियर है। ए बी बराबर ए सी प्रूव हो गया, वेरीफाई कर दिया। यही तो सिद्ध करना था, दोनों इक्वल दिखाने थे। मेन रोल है मल्टीप्लाई करने का। अगर वो अच्छे से आता है तो 3.2 और इसके बाद आने वाला अभ्यास 3.3 बिल्कुल ही आपके लिए आसान लगेगा, कठिन बिल्कुल है ही नहीं। समझिए ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, और बताया गया कि सिद्ध करो कि ए बी एक शून्य आव्यूह है। मतलब ए का बी में मल्टीप्लाई करने पे प्रत्येक अवयव शून्य आ जाए, और ऐसे ही बी का ए में मल्टीप्लाई करने से बी ए एक शून्य आव्यूह है, उसमें भी मल्टीप्लाई करने पे 0 0 सब आने चाहिए सारे अवयव। ओके चलो इसको देखते हैं। देखते हैं गौर से। क्वेश्चन नंबर 12, ए मैट्रिक्स दिया है, लिखा है 1 -1 -1 1। ओके, और बी दिया है 1 1 और 1 1। हमें प्रूव करना है ए वाले पार्ट में कि ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर भी वही। सेम काम करना है, शून्य आव्यूह चाहिए हमें, दोनों ही शून्य आव्यूह आए। तो सबसे पहले हमने ए वाला पार्ट किया और इसमें ए बी का मल्टीप्लाई करना चाहा, तो ए के एलिमेंट लिख दो पहले ए मैट्रिक्स, और साइड से ही इसका लिख दो बी मैट्रिक्स। बस इनको सॉल्व करके देख लो, अगर सभी अवयव शून्य आ गए हैं तो उसको हम लिख देंगे बराबर ओ मैट्रिक्स। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो तो 1 का 1 में 1, -1 का 1 में तो -1। ओके, इसी का C2 में करो तो 1 का 1 में 1, और -1 का 1 में तो -1।
इसी कैसे में करो, माइनस 1 का 1 में तो -1 और 1 का 1 में तो +1। ओके, इसी का आगे करो, -1 का 1 में -1 और 1 का 1 में तो +1। ये बेटा 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 और ये भी 0। हमारे सभी एलिमेंट 0 हुए। ओके, तो ए बी के बराबर लिख सकते हैं, शून्य अवयव है ये। इसी प्रकार ये वाला आपसे स्वयं हो जाएगा, ये आपका होमवर्क, इसे आप करके देखिएगा। ठीक है, अब एक अंतिम क्वेश्चन में दिया है, ये लिखा हुआ है कि एक अवयव दिया है, सॉरी 2 अवयव दिए है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहे हैं इसमें 2 अवयव है और उनका गुणनफल संभव अगर है तो ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। तो ये कथन सही है कि नहीं है? देखिए, अगर हमने एक ए लिखा, उसका क्रम r इंटू सी कुछ भी हो, r इंटू सी तो होता ही है। दूसरा मैंने मैट्रिक्स बी लिखा, उसका भी क्रम मैंने यही ले लिया। तो अब क्वेश्चन की भाषा क्या सुनना है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या, तो ए में ये स्तंभ है, स्तंभों की संख्या, और बी में पंक्तियों की संख्या, तो बी ये पंक्ति संख्या है, दोनों बराबर हो। मतलब इसका सी और इसका आर अगर बराबर है तो कह रहे गुणनफल संभव है, मतलब दिया हुआ कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने भी आपको सिखाया कि अगर ए का बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए में स्तंभों की संख्या मतलब सी और बी में पंक्तियों की संख्या मतलब आर, दोनों इक्वल होना जरूरी है, तभी गुणनफल संभव है। अदरवाइज गुणा तो हो ही नहीं सकता, मालूम है, अन्यथा गुणा होना संभव ही नहीं है। तो ये कथन सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, जो कहा गया वो ट्रू है। ओके, इस प्रकार से 3.2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कल 3.3 की पढ़ाई होगी और 3.3 भी बहुत आसान है, केवल वहां पे आपको सीखना है परिवर्त। अगर नया कुछ है आपके लिए तो वो परिवर्त है। ओके, परिवर्त ट्रांसपोज वो कल बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।